ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन की आंख में से आंसू बहे। महाराज, मैं क्या कहूँ, उन्होंने मुझे मना किया था, फिर भी मैंने जल दिया, और जब उन्होंने जल पिया तो मेरी जितनी भी शक्ति थी वो उन्हीं में चली गई। भाई, इस धरती पर अब ठाकुर नहीं रहे, और आज मुझे पता चला कि कुरुक्षेत्र में जो विजय मैंने प्राप्त की वह शक्ति मेरी नहीं थी, वह श्री कृष्ण की थी। रास्ते में उनकी पत्नी को लेकर मैं आ रहा था तो चोरों ने मुझे लूटा। समय बलवान है, नहीं, पुरुष बलवान है। यहाँ अहंकार करने का कोई स्थान नहीं है। भगवान जिसको जैसा बनाता है, जब बनाता है वैसे बनते हैं। वो तो एक सेकंड में सड़कपति को करोड़पति कर देते हैं और करोड़पति को सड़कपति कर देते हैं। मच्छर को ब्रह्मा बनावे, ब्रह्मा को मच्छर बनावे। अहंकार करने का कोई स्थान नहीं है। जैसे अर्जुन लुट गए तो मैं और आप कौन? थोड़ा बहुत हो तो अच्छा लगता है, अतः अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस जन्म में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने कहा है कि जिसको पदवी मिली, प्रतिष्ठा मिली, अहंकार नहीं आया। और इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके ज्ञान का खंडन परमात्मा ने नहीं किया। नारद जी तो क्या, शिव जी के ज्ञान का खंडन भी भगवान ने कर दिया, शिव जी भी नहीं बचे। दंडकारण्य में परमात्मा जब विचर रहे थे, सीता जी की तलाश थी, उसी समय अगस्त्य मुनि के आश्रम से भगवान शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे तो शिव जी ने अहंकार किया। मैं प्रभु के नजदीक गया तो लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि यह ही राम साक्षात ब्रह्म है। इसलिए शिव जी ने दूर से जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलऊ मनुज नसावन प्रणाम किया और नजदीक नहीं गए, यानी अहंकार आ गया। तब परमात्मा ने उसी समय उनके अहंकार का खंडन कर दिया। उन्होंने सती महारानी की ही बुद्धि पलट दी। सती महारानी बिल्कुल नजदीक है, शिवजी महाराज की अर्धांगिनी है, कितनी निकट की व्यक्ति है। उन्हीं की बुद्धि पलटा दी कि वो राम को समझ न सकी, और शिवजी महाराज ने लाख कोशिश की कि सती महारानी को समझाने की, लेकिन अपनी ही पत्नी नहीं समझ सकी तो दुनिया क्या समझेगी। भगवान की माया कौन जाने। अखंड एक सीतावर, बस और कोई अखंड है ही नहीं। जैसे तेल की धार अखंड होती है, पानी की धारा अखंड नहीं होती, बीच बीच में टूट जाती है। तो यहाँ हमारे लिए कोई स्थान नहीं है अहंकार का। सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं, बादल वर्षा करते हैं, धरती अन्न देती है, किसके लिए? साधु संतों के लिए। परित्राणाय साधूनाम, साधु के लिए, हमारे लिए नहीं। हम लोग जो बीच में आ गए और फायदा उठा लिया। प्रभु तो करते हैं अपने भक्तों के लिए, हमारा कोई स्थान नहीं। आज अर्जुन जैसा शूरवीर, जिसके गांडीव की आवाज सुनकर इंद्रासन डोलता था और शिखर टूटते थे, आज वही लुटकर आया है। आज जगत में भगवान श्री कृष्ण नहीं, मैं लुटकर आया हूँ। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पाय यपदस्य साध्वी। दंभी पूतना जो आई थी भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के लिए जहर लेकर, फिर भी परमात्मा ने योगियों को न मिलने वाली गति दी। वो गति भगवान श्याम सुंदर ने दे दी। ऐसा प्रभु इस जगत में नहीं रहा। भाई, अब हम किसकी शरण में जाएंगे? अर्जुन रो रहे थे। उसी समय नारद जी ज्ञान उपदेश करने के लिए आए। नारद जी को आना पड़ा क्योंकि ये लोग दुखी थे, विकल थे। उनका दुख दूर करने के लिए बैकुंठ को छोड़कर हाथ में वीणा लेकर हरिनाम संकीर्तन करते देवर्षि नारद का आगमन हस्तिनापुर में हुआ। राजा युधिष्ठिर को भी नारद जी की बात याद हो आई। देवर्षि नारद का आगमन हुआ हस्तिनापुर में। युधिष्ठिर को समझाया कि आप चिंता न करो, और हाँ पांडवों, अब यह धरती तुम्हारे लायक नहीं है। जब से भगवान श्री कृष्ण गए तब से कलयुग का प्रवेश हुआ है, द्वापर युग का अंत हो गया है, और अब तुम भी चले जाओ।
बहनों भाइयों, एक बड़ी सुंदर बात है हम सब के लिए। इस दुनिया में ख्वाब सपने हम सब लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ किसी का सपना पूरा नहीं हुआ। सपने के सामने मत देखो, खुद मेहनत मजदूरी करो, परमात्मा फल देंगे। इन लोगों के मन में यही विचार था कि कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करके हम प्रेम से, आराम से दीर्घ काल तक हस्तिनापुर की भरत वंश की राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन जब गद्दी पर बैठे तो चौथे चरण ने कह दिया कि नहीं, हमें तो अब हिमालय पर जाना है। उदीचीम प्रविवेशाशाम गतपूर्वाम महात्मा भी। इनके मन में एक सपना था ना कि हम छत्र अब जो मिल गया है इसका उपयोग करेंगे, गद्दी मिलेगी हमें। लेकिन जहां सिंहासन पर बैठने को गए तो चरण ने कह दिया कि नहीं, अब तो खत्म हो गया, सारा खेला खत्म। यही समाज है भाई, कर्म में आपका और मेरा अधिकार है, फल में नहीं है। प्रभु तो कहता है कि मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, समय को समझकर मैं तुझे फल दूंगा। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मास्ते संगोस्तव कर्मणि। हे अर्जुन, तू कर्म में स्वतंत्र है, फल में परतंत्र है, फल मैं दूंगा। नारद जी ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, यह अवसर जाने का है। परीक्षित महाराज योग्य थे, जवानी में आए तो उनको राजगद्दी पर तिलक करवा दिया। सफेद वस्त्रों का परिधान कर पांडवों के साथ पांचाली हिमालय के मार्ग पर चली गई। द्रौपदी च तादात गाय पति नाम नपेक्षताम, वासुदेवे भगवती हो कांत मतिरापतम। ये तो बर्फ की चादर पर एक एक कदम उठाकर जा रहे थे। रास्ते में उनको एक युवा स्त्री बिल्कुल दिगंबर, आकाश ही उसका वस्त्र था, खड़खड़ाती मिली। उन्होंने कहा कि अरे युधिष्ठिर, कहाँ गया तुम्हारा राजमुकुट? हे अर्जुन, कहाँ है तुम्हारा गांडीव? हे भीम, कहाँ है तुम्हारी गदा? ये नारी और कोई नहीं थी, धरती थी। और पांडवों से कहा, अरे पांडवों, मैं किसी की नहीं हुई, मैं किसी की होने वाली भी नहीं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शे क्षमस्व। यह तो विष्णु पत्नी है भाई, हमारी तो माँ है। इसका उपयोग करने की जिन लोगों ने चेष्टा की है, सब लोगों को झापड़ लगी है। सिकंदर से लेकर आज तक कोई नहीं बचा। धरती के यह कहने पर पांडव अपनी अपनी जगह पर गए। परीक्षित महाराज की कथा से पहले उनके पूर्वजों की कथा इसीलिए आई है कि जिस परिवार में परीक्षित का जन्म हुआ है, उनके पूर्वजों को मोक्ष मिलने की तो एक श्रृंखला थी, सबको मुक्ति मिली। अब परीक्षित महाराज को मुक्ति मिल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य, वो तो सहज था। अब परीक्षित महाराज गद्दी पर आए, कलयुग का प्रारंभ हुआ। आइए देखिए ये परीक्षित महाराज का कैसा शासन है। परीक्षित कैसे थे? सनकादि ऋषि यह कथा सुना रहे थे, सूत पुराणी महाराज उनको समझा रहे हैं। उत्तर प्रजापति की कन्या इरावती के साथ परीक्षित महाराज का लग्न हुआ तो जन्मेजय आदि 4 पुत्रों का जन्म हुआ। परीक्षित महाराज ने गंगा के किनारे 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। दानवों के गुरु शुक्राचार्य महाराज आचार्य के रूप में विराजमान होते थे और सभी देव आहुति का भाग लेने के लिए आते थे। मंत्र का ठीक उच्चारण हो, भाव शुद्ध हो तो वहां देव प्रकट होंगे ही, आएंगे देव भाग लेने के लिए। शुद्ध गायत्री का उच्चारण हो तो विश्वामित्र को प्रकट होना ही पड़ता है। उनके आचार्य हैं, वे देव हैं गायत्री के। सार्वभौम राजा हुए, अब भृत स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने आप को घोषित किया कि पूरे भूमंडल का राजा मैं एक हूँ, और अपनी गद्दी पर बैठकर घोषणा करके कहा, अदंडोस्मि अदंडोस्मि अदंडोस्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। राजा हैं, लेकिन देखिए प्राचीन काल में कैसा होता था। राजनीति के अंदर धर्म आता था, धर्म के अंदर राजनीति नहीं। राजनीति ने कहा कि मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, तो उनके पीछे धर्म गुरु खड़े होते हैं और सरकंडे लेकर उनके मुकुट पर मारते हैं। नहीं राजा, धर्म दंडो असि, धर्म दंडो असि, धर्म दंडो असि। तू भी अदंड्य नहीं है, तुझे धर्म दंड दे सकता है।
तो प्राचीन काल में धर्म तो था, राजनीति के साथ दोनों की पार्टनरशिप हुआ ही करती थी, लेकिन लगाम धर्म के हाथ में थी, राजनीति के हाथ में नहीं। आज तो उल्टा हो गया है। धर्म में राजनीति आ जाती है, फिर महात्मा आपस में झगड़ते हैं। एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय वाले के साथ बैठ नहीं सकता। मुझे प्रधान स्थान देना चाहिए, मैं बड़ा हूँ। यह बहुत बड़ी बीमारी है मैं की। मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। बंजारे लोग देखे हैं आपने, वे रुई का काम करते हैं, रुई को साफ करते हैं। इनके पास यंत्र होते हैं, बीच में तार होता है, तो यह यंत्र रुई पर रखकर लाठी मारते हैं तो यह रुई साफ हो जाती है। जो कचरा होता है ना, वो बाहर आ जाता है। यह लकड़ी मारते हैं यंत्र पर तो इसमें से आवाज आती है तुई तुई तुई। तो यह जो रस्सी होती है, यह रस्सी नहीं होती, बकरी की अंतड़ी होती है, जिससे यह यंत्र बनता है। तो मरने के बाद जब लाठी की मार मिली तो मैं शब्द गया और तुई तुई शब्द, यानी मैं गया और अब तुम आया। जिंदी थी तब न समझा, मरने के बाद समझ में आया। परीक्षित चक्रवर्ती राजा थे। एक बार ये राजा अश्वारूढ़ होकर मृगया करने गए। उन्होंने एक दृश्य देखा, एक गाय, एक उसका छोटा सा बछड़ा, दोनों का संवाद था। बछड़ा दुखी है, माँ दुखी है, दोनों दुखी हैं। और एक पुरुष जिसने राजा का स्वांग पहना था, इस बछड़े का पैर काट रहा था। 3 पैर काट दिए और 1 पैर बाकी था। हाथ में खड़क था, रक्त बह रहा था और वह बछड़ा रो रहा था। गाय देख रही थी पर कुछ कर न सकती थी। यह तो गौ प्रतिपालक है, यह राजवीर पांडवों के वंश में पैदा हुए हैं, रक्षा करना उनका धर्म है। तुरंत नीचे उतरे। अरे ओ पापी, तू क्या कर रहा है? मैं तुझे दंड दूंगा। तू जानता नहीं मैं पांडवों के वंश में हूँ, मारूंगा तुझे। गाय की तू हत्या कर रहा है। गाओ विश्वस्य मातरे, गाय जगत की माता है भाई, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। इस पर भी हमारे देश में सबने लाख कोशिश की। महात्माओं ने भी, विनोबा से लेकर सब महात्माओं ने गौ हत्या के लिए बहुत काम किया, लेकिन असफल हुए। गाओ विश्वस्व मातरे, गाय जगत की माँ है। और यदि भगवान श्री कृष्ण को पूछो कि महाराज आप कहाँ रहते हो, तो उनका एक ही जवाब होगा, बस गौशाला। मैं तो गौशाला में रहता हूँ। ये गाय आगे है, पीछे है, दाहिने है, बाहिने है और गायों के बीच में मेरा ही निवास है। प्रभु वहाँ निवास करते हैं। गाय के गोबर को अपवित्र नहीं कह सकते, यह पवित्र कहा गया है। गोबर और गौमूत्र को पवित्र कहा गया है क्योंकि इनमें लक्ष्मी का वास होता है और यह प्रत्यक्षतः हम लोग देख सकते हैं। खेत में जब गोबर लगाते हैं तो वह फसल बहुत मीठी होती है, पर आजकल तो फर्टिलाइजर खाद लगाने लगे हैं, कोई स्वाद नहीं। गौमूत्र को तो एंटीसेप्टिक कहा गया है। 108 बार छान कर यदि उनको पीवे और 6 महीने तक प्रयोग करें तो कोई रोग ही नहीं होता। हम आपको यह बात लिखकर दे सकते हैं। इसका प्रयोग करने से बीपी, टीबी सब बीमारी चली जाएगी। यदि अपने घर में गौशाला नहीं बना सकते हो तो जहाँ गौशाला है वहाँ जाकर 1-2 गाय की सेवा करो। सोचो आजीवन हम उनकी सेवा करेंगे, लेकिन लोग शिकायत भी करते हैं, भाई पैसा दें तो आज कोई भरोसा नहीं। देखा, तुम्हारा काम, तुम्हारा धर्म है देना। देने के बाद जिसके हाथ में आया वो क्या करे यह तुम्हारी बात नहीं, वह उन पर छोड़ दो, वो जाने, उनका कर्म जाने। तुम अपना धर्म निभाते रहो। दूसरा आदमी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसकी जवाबदारी आपकी नहीं होती है। उनकी पंचायत में मत पड़ो। प्रभु ने दिया है तो निभाओ। घर में यदि तुम गौशाला न बना सको तो दान करो, खर्च ज्यादा नहीं होता। वैसे यदि बाजार में जाओ तो 500-1000 रुपए तो यूं ही फूंक देते हैं। नाचना गाना है तो 1000 रुपये यूं ही फूंक देने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन आरती के लिए 100 रुपया देना भी भारी हो जाता है। यह भक्ति तुम्हारी बूढ़ी है, श्रद्धा जरूर है लेकिन बूढ़ी हो गई है। तो गाय जगत की माँ है। राजा ने आदमी को पकड़ा और कहा कि तुझे मैं मृत्यु दंड दूं। उसने अपना वांग छोड़ दिया। परीक्षित महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज
दंड देना भी आपका धर्म है, और कोई शरणागत तुम्हारे पास आ जाए तो उसकी रक्षा करना भी आपका धर्म है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करे। बोले, कौन है तू? यह निंद्य काम क्यों कर रहा है? महाराज, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब मेरी बारी आई है। मैं कलयुग हूँ महाराज, और मैं चाहता हूँ कि जैसी राजा वैसी प्रजा हो जाए। यह गाय धरती है और जो यह बछड़ा है यह तो धर्म है महाराज। सत्य, तप, दया, ये सब सद्गुण है, इन्हीं पर यह धर्म खड़ा है। तो 3 पैर तो काट लिए, एक सत्य ही रह गया। सत्य का कभी नाश नहीं होता, असत्य के कारण दबाया जाता है, लेकिन नाश कभी नहीं होता। हे महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं कलयुग हूँ। कली का क्या अर्थ है? कली का अर्थ है कलह। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ कली का स्थान होता है। यह कलयुग है। चाहे पति पत्नी, चाहे भाई भाई, बेटा बाप, गुरु शिष्य, आपस में जो कलह होता है वही कलयुग है। बाकी तो तुम्हारा भजन हो, कीर्तन हो, तो कलयुग क्या बिगाड़ सकता है तुम्हारा? जिसने राम नाम का, कृष्ण नाम का बख्तर अर्थात वस्त्र पहन रखा हो तो वह सुरक्षित है। मैं तुझे देश निकाला कर दूं, तू भाग यहाँ से, मेरे देश में न रह, परीक्षित महाराज ने कहा। तो कली ने कहा, महाराज, यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया, लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्येषु शरासनम। हे महाराज, आप तो चक्रवर्ती राजा हैं, 7 द्वीप, 9 खंड, इन सब के राजा हैं। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और जहां भी जाऊंगा आप मेरा पीछा ही करेंगे। आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं, कुछ स्थान दीजिए मुझे। आप तो सार्वभौम राजा हैं। मृत्यु दंड नहीं दिया उन्होंने। महाभारत के प्रारंभ में यह प्रसंग आता है। परीक्षित महाराज तो ऐसे प्रभावशाली राजा थे कि उन पर कली का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। और यहाँ से जो यात्रा परीक्षित की है तो वह मृत्यु की नहीं, उनके मोक्ष की है। आप कल्पना कीजिए कि जिस भगवान ने 2 अस्त्र शस्त्र से जिस जीव की रक्षा की, वही जीव को वह कैसे मारे? क्योंकि यदि कोई तीर फेंके, कोई बंदूक मारे, कोई तलवार मारे, तो भगवान तो अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा हो जाएगा, उसको बचाएगा। तो कैसे मारे इस महानुभाव को? वाणी ही उसको मार सकती है, वांग्मयास्त्र। और यदि वाणी ही उनको मारेगी तो वाणी ही उनको बचाएगी। कलयुग से बचना है तो अपनी जिह्वा पर राम नाम, कृष्ण नाम ले लो। यदि यह रूप जीवन में आ गया तो कल्याण ही होगा, क्योंकि वाणी से ही आदमी फंसता है और वाणी से ही बाहर निकल सकता है। शब्द में यह ताकत है। अस्त्र शस्त्र से तो परीक्षित महाराज मरने वाले नहीं थे, वांग्मयास्त्र ही उनको मार सकेगा। यही लक्ष्य में रखकर परमात्मा आगे इनकी बुद्धि को प्रेरित कर रहे हैं। कलयुग को मारा नहीं, इसमें दुर्गुण बहुत है, लेकिन एक अच्छा सद्गुण है, कलौ कीर्तनाद। कलयुग में केवल कीर्तन से ही परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो सकता है। कीर्तन क्या है? क्या यह गाना बजाना, यह छुन छुन, क्या यह कीर्तन है? अच्छी बात है, भजन कीर्तन का एक स्वरूप है, लेकिन भजन और कीर्तन की व्याख्या बड़ी सुंदर मानस में बताई गई है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास परमात्मा पर, यही भजन है, यही कीर्तन है। भरोसा नहीं और तुम भजन करते रहो तो यह तो केवल क्रिया ही हो गई, यह कर्म बन गया। भरोसे के साथ ही कीर्तन होना चाहिए। यदि भरोसा नहीं तो कोई काम नहीं बनेगा। अष्ट सखाओं में से सूरदास जी महाराज एक सखा हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई है। उनका यह अंतिम पद है। कहते हैं कि इसके बाद सूरदास जी ने कुछ नहीं लिखा, 1.25 लाख पद लिखे। ऐसी गिनती है महात्माओं की। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नहीं चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो। साधन और नहीं था कली में, जासो आस निबेरो। सूर कहा कहे दुविधि आंदड़ो, बिना मोल को चेरो। भरोसो यही भजन है, यही कीर्तन है, ईश्वर तत्व है, यही भरोसो हमारी शक्ति है, यही कीर्तन विश्वास है। अभी तक हमें भरोसो है ही नहीं कि परमात्मा है भी या नहीं। श्रद्धा है थोड़ी हमारी, इसीलिए तो हम भजन कीर्तन सुनते और करते हैं। भरोसो नहीं है अब तक, क्योंकि जिनको भरोसा आ जाता है उनका कोई लक्षण होता है, उनकी जीवन ज्योति डोलती नहीं, कांपती नहीं है।
एक गांव में एक महाराज श्री आए, हिमालय से आए, तो गांव वालों ने सोचा कि उनका प्रवचन और सत्संग होना चाहिए। गांव वाले उन्हें सुनेंगे तो पांडाल लगाया गया, मंच बनाया गया, बाकी सब तैयारी हो गई। गांव वालों को बता दिया गया कि महाराज श्री आए हैं, सत्संग करेंगे, हम सब लोग सुने। तो ऐसा हुआ, उनका सम्मान किया गया, भोजन करवाया और गांव वाले सब अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। महाराज श्री मंच पर आए, गद्दी पर बैठे। लोगों ने कहा, महाराज सत्संग करो, हम भी सुनेंगे। तो महाराज ने कहा कि मैं सत्संग शुरू करूं, इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, जवाब दोगे तो मैं सत्संग करूंगा। तो बोले, महाराज हम तो कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, हम क्या उत्तर देंगे। तो महाराज बोले, नहीं, ऐसा कोई गहरा सवाल नहीं है, बिल्कुल सीधा हाँ या ना का जवाब देना है, कोई गहरी बात नहीं है। तो भक्त बोले, तो पूछो महाराज, जो भी होगा हम जवाब देंगे। तो महाराज ने सवाल पूछा उन गांव वालों से कि भगवान है? हाँ है, सब लोगों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ भगवान तो है। नीचे उतर गए महाराज श्री और अपने कमरे में चले गए। सब लोग देखते रहे कि क्या हो गया, क्या गलत जवाब दे दिया हमने। गांव वालों के 4-5 आदमी महाराज श्री के पास गए। क्यों महाराज, क्या तकलीफ हो गई? आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, क्या कुछ गलत हो गया? नहीं, कोई गलती नहीं। मैंने पूछा भगवान है, आप लोगों ने कह दिया कि हाँ है, तो आप सत्संग क्यों नहीं करते? कुछ सुनाओ हमें। बोले, बोलने की क्या जरूरत है? जिस तत्व पर मुझे बोलना था वो तो आप सब जानते हैं, तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग जानते हैं भगवान है और भगवान पर ही मैं बोलने वाला था। अब मैं क्या बोलूं? आप सब लोग तो जानने वाले हो। लेकिन ये तो बनिए लोग थे, इनकी बुद्धि को विश्राम कैसा? कोई बात नहीं महाराज, कल आ जाना, हम आपको ठीक जवाब देंगे। ठीक है, आऊंगा मैं। दूसरे दिन वहां गांव वाले आकर बैठ गए। महाराज श्री गद्दी पर आकर बैठे। बोले, मैं सवाल पूछूं? पूछो, जवाब देंगे, ठीक ठीक जवाब देंगे। तो बताओ, भगवान है? सब लोगों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, भगवान नहीं है। महाराज श्री नीचे उतर आए और अपने कमरे में चले गए। गांव वालों ने विचार किया, आज फिर से क्या गड़बड़ हो गई? आज तो जवाब ठीक दिया। क्यों महाराज, आज क्या तकलीफ है? आज तो ठीक जवाब दिया कि भगवान नहीं। महाराज बोले, जो तत्व जगत में है ही नहीं, उस पर बोलने की क्या जरूरत है? मैं क्यों बोलूं? ठीक है महाराज, अब हम ठीक जवाब देंगे, अब कल आइएगा। महाराज श्री आए, इससे पहले गांव वाले अपनी गद्दी पर बैठ गए और आगे आने वालों ने बता दिया कि जितने लोग यहाँ दाहिने में बैठे हैं ये लोग सब हाँ बोलना, और जो बाहिने बैठे हैं वो सब लोग ना बोलना। अब तो महाराज श्री को बोलना ही पड़ेगा, अब कहाँ जाएंगे। महात्मा आए, सब लोग बैठ गए, सब तैयारी थी। महात्मा गद्दी पर बैठे और जो बोले कि अब पूछूं, तो लोगों ने कहा, हाँ हाँ पूछिए महाराज, आज तो हमारी तैयारी है, बिल्कुल तैयार है। तो बताओ, भगवान है? आधे लोगों ने कहा कि है और आधे लोगों ने कहा कि नहीं है। महाराज श्री नीचे उतरे और अपने कमरे में चले गए। महाराज, आज तो ठीक जवाब दिया हमने, आज क्या हो गया? महाराज बोले, कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। क्यों? गांव वालों ने कहा। महाराज बोले, कुछ लोग जानते नहीं भगवान के बारे में, और जो लोग जानते हैं वो जानकारी करने वाले अनजान लोगों को बता सकते हैं। मुझे तो बोलने की आवश्यकता है ही नहीं, आपस में सब समझ लो तुम लोग। अभी तक भरोसा ही नहीं हुआ हमें। भरोसा यदि एक बार आ जाए तो हमारा ज्ञान हमारे मन में उतरता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तो ये पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। विश्वास जब मन में आ जाता है तो आदमी अल्लोल हो जाता है। लोग चाहे जो भी बोले, जो भी करे, बहिर्मुख से तो कमजोर दिखाई देते, लेकिन भीतर से अल्लोल। कितना ललकारा लोगों ने नरसिंह मेहता को, मीराबाई को, तुकाराम को, गालियां दी हैं इन लोगों ने। चैतन्य महाप्रभु को पागल कर दिया, ठाकुर है आएगा। मीराबाई को जहर भेजा,
लोग इसका गलत अर्थ भी करते हैं कि जहर नहीं पिया, घर वालों ने खूब गालियां दी, दुख दिया तो वे दुख पी गई, वही जहर है। नहीं भाई, जहर ही पिया क्योंकि दुख पिया। वह बोलने से भक्ति की जो गरिमा है वो कमजोर हो जाती है। जहर ही पिया क्योंकि वह जानती थी कि पीने वाला आएगा जिसके लिए जहर पिलाया जा रहा है। जहर पीकर वह उसी के पास पहुंच जाएगी। उसके मन में विश्वास था कि वह जरूर आएगा। वो जानती थी कि वो आएगा, मेरा गिरधर गोपाल, और जहर तो उन्हीं को पीना है, मैं कौन पीने वाली। यही भरोसा था। कलयुग के संबंध में सर्वश्रेष्ठ एक गुण है, करो केशवः वेशवः कीर्तनः। जो सतयुग में ध्यान से प्रभु मिलता था, त्रेता में योग से, द्वापर में कर्मकांड से, वही परमात्मा कलयुग में कीर्तन से मिलेगा। करो वेशवः कीर्तनः। कीर्तन करोगे तो नर्तकी से बचोगे। इसीलिए परीक्षित ने कली को नहीं मारा। तुझे देश निकाला कर दूं, तू निकल जा यहाँ से। महाराज ने कहा, महाराज सार्वभौम चक्रवर्ती आप राजा हैं, अब कहाँ जाऊं, आप मेरा पीछा तो करोगे। तो ये परीक्षित महाराज को देखो, इन्होंने तो कलयुग पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह कोई सामान्य पुरुष नहीं है। हम तो काम क्रोध लोभ जीत ही नहीं सकते इनको। इस परमात्मा ने, इस महात्मा ने कलयुग पर विजय प्राप्त कर ली। कोई कमी नहीं है इनमें। धर्म अर्थ काम इनकी मुट्ठी में आ गए, अब केवल मोक्ष बाकी है। महाराज मुझे कोई स्थान दीजिए जहां जाकर मैं रहूं। अब परीक्षित महाराज ने सोच समझकर उनको अमुक स्थान दिया। द्यूतम अर्थात जुआ, कलयुग का निवास, जहाँ जुआ खेलते हैं वहाँ रहो। अखंडानंद सरस्वती महाराज ने बड़ी सुंदर एक बात बताई कि जुआ वही लोग खेलते हैं जो आलसी लोग होते हैं, और व्याकरणाचार्यों ने ल और र इन दोनों को अभेद कहा है। तो आलसी का आरसी हो गया, आरसी यानी अरस, और अरस यानी जिसके जीवन में जीने की कोई रस ना हो। जीते जीते जो थक गया हो वो पंजा छक्का ही खेलेगा, समय बर्बाद करते रहे हम इनमें। जीवन बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पुण्य कमाने के बाद मिला है, इसको ऐसे न फेंको। वृथा गतस्य तस्य नरस्य जीवन। यह जीवन व्यर्थ न चला जाए, हाथ में कुछ आए ही नहीं, ऐसा मत करो। जुआ में उनको स्थान मिला है द्वंद्व क्रिया, मदिरा यानी शराब। शराब को सबसे हल्की चीज इसीलिए कहा गया है कि शराब पीने से मन बुद्धि का विवेक चला जाता है। विवेक गया तो आदमी को खुद पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ना बोलने की बात बोलेगा, ना करने वाला आचरण करेगा, कुछ भरोसा नहीं आदमी का। शराब पीने वाले की यही दशा होती है। आदिवासियों से एक एप्लीकेशन आई म्यूनिसिपैलिटी में कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, एक कुआं बनवा दीजिए। कुआं हो जाए तो कम से कम पानी तो गांव वालों को मिलेगा ही। शहर में एप्लीकेशन गई, म्यूनिसिपैलिटी वाले ने कह दिया कि ठीक है, कुआं बनवाना चाहिए और यह काम हो जाएगा। तो 5 लाख रुपए म्यूनिसिपैलिटी ने निश्चय करके 2 आदमियों को दिए, छगन और मगन को। पैसे तो दे दिए 5 लाख, और पैसे जिसके हाथ में आते हैं उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट होने वाली तो है ही। इन दोनों के हाथ में 5 लाख रुपए आ गए। आदिवासी जहां जंगल में रहते थे वहां कुआं बनाने के लिए वे निकल पड़े। लेकिन गांव से बाहर जब निकल रहे थे तो विचार आया कि हम थोड़ी लगाते जाए। तो थोड़ी लगाई, 1-2 बोतल खरीदी मदिरा की और निकल पड़े। यदि मदिरा पी तो फिर विचार आया मन में कि ये 5 लाख रुपए आदिवासियों को हम दे दें तो ये तो सब बेकार की बात है, यह तो हमारे पास होना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चलते चलते थकावट आई। हुआ यूं कि कुछ सज्जनों ने आदिवासियों के गांव और शहर के बीच लोगों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए कुआं बनवाया था। कुआं था बड़ा सुंदर, चारों ओर चबूतरा और दीवार बनाई थी। तो आराम करने के लिए दोनों वहीं आकर बैठ गए। नशे में थे, जेब में 5 लाख रुपया। तो दोनों ने विचार किया कि यह 5 लाख रुपया इन लोगों पर खर्च नहीं करना चाहिए। 2.5 लाख तू ले और 2.5 लाख मैं ले लूं। यह जो कुआं है इसे ही हम गांव वालों को दे देते हैं। दोनों ने विचार किया कि इस कुएं को ही हम धक्का मारते मारते गांव तक पहुंचा देते हैं। दोनों शराबियों ने कुओं की दीवार को धक्का मारना शुरू किया। धक्का मारते मारते शराब के नशे के कारण दोनों बेहोश हो गए। घूमते घूमते आदिवासी वहां आए, देखा कुएं पर 2 आदमी बेहोश पड़े हैं। सोचा कोई तकलीफ ना हो, दोनों को उठाया। उठाकर दोनों ने फिर से धक्का मारना शुरू कर दिया।
छगन ने मगन से कहा कि और धक्का मत लगा, आदिवासियों के बीच में हम आ गए हैं, यदि और धक्का मारेगा तो यह कुआं और आगे निकल जाएगा। शराब पिए तो बुद्धि और विवेक चला जाता है। नानक देव जी महाराज बोलते थे, नशा तो मुझ में है, शराब में नहीं। मेरा नशा देखो, यह भक्ति का नशा। यदि शराब में नशा होता तो बोतलें क्यों न उछलती। इस 200 रुपए वाली बोतल का नशा तो 1 घंटे में उतर भी जाता है, लेकिन जिन लोगों को भक्ति का नशा लगा है उनका नशा कभी नहीं उतरता। हमारे चैतन्य महाप्रभु नाचे, तुकाराम नाचे, नरसिंह मेहता नाचे। भक्ति का नशा जिनको लग गया वे चाहते भी नहीं कि हमारा नशा उतरे। कलि का निवास शराब में है, सुध बुध खो बैठता है मनुष्य, पर स्त्री में भी कलि का प्रभाव दिखा है। पंचम स्कंद में 2 प्रकार के पुरुषों का दर्शन होता है, दोनों परमहंस है, एक ज्ञानी और एक भक्त। पर स्त्री को देखना बुरा नहीं है, लेकिन पर स्त्री का चिंतन बहुत बुरा है। आंख दी है, लेकिन आंख पवित्र हो, निर्मल हो, कमल जैसी हो तो सवाल ही नहीं दोष का। आंख का कोई भरोसा नहीं। आंख के लिए भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास होना चाहिए। जहां तक हो अपनी आंख न दो। महात्मा चलते तो आंख उनकी झुकी हुई होती है। आंख हम किसी को नहीं देते। बहुत पवित्र होती है ये आंख। आंख में से पाप भी प्रवेश कर सकता है और पुण्य भी प्रवेश कर सकता है। दोनों प्रवेश कर सकते हैं, किसी को आने नहीं देंगे आप। भक्ति मार्ग में ये दोनों इंद्रियां बहुत महत्व की हैं। एक तो आंख और दूसरा कान। आंख तो सीता जी के पास भी थी, पर उनकी यह बात देखो, लोचन मग रामहि उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। आंख के दरवाजे से भगवान राघवेंद्र की छवि हृदय में आई और सीता जी ने आंख बंद कर दी। यह दरवाजा बंद कर दिया। प्रभु प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन पाप का प्रवेश भी हो सकता है। पर स्त्री को देखकर उसका चिंतन करना पाप है। पाप का प्रारंभ ही आंख से होता है। नाक से इतना पाप नहीं करते जितना आंख से करते हैं, क्योंकि आंख से तो सारी दुनिया दिखाई देती है। नजर है, दृष्टि है कि नहीं हमारे पास, सवाल है। द्युत, मदिरा, परिस्त्री और हिंसा, ये 4 जगह है जहां हिंसा है वहां कलि का निवास है। हिंसा मन वचन कर्म से। तुम किसी के हृदय को दुख पहुंचाओगे तो तुमने हिंसा की है। बुद्धि परक चेष्टा से किसी पर प्रभाव डालने के लिए तुमने कुछ विचार किया, यह भी हिंसा है। न करे ऐसी हिंसा। आपकी उपस्थिति से किसी को चोट पहुंचे, किसी को तकलीफ हो तो बेहतर है कि उस सभा को हम छोड़ दे, त्याग दे, न रहे वहां। 4 जगह बताई उन्होंने, पर कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है और आपने तो यह 4 कमरे वाला मकान दिया, इनमें मेरा परिवार रह नहीं सकता महाराज, कुछ और जगह दो। परीक्षित ने विचार किया और उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम स्वर्ण में अर्थात सोने में जाके निवास करो। यह प्रसंग बड़ा विचित्र है, बड़ा विचार करने के लायक है और हमारे लिए बहुत उपयोगी। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे ऋषियों को पैसे और स्वर्ण के साथ कोई तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। सवेरे के समय जब हम यज्ञ आदि करते हैं तो जात वेद से प्रार्थना करते हैं, हे जात देव, हमारे पास स्वर्ण लाओ, लक्ष्मी लाओ। पैसे की तो साधु को भी जरूरत होती है, पेट है तो रोटी चाहिए। पैसा बुरी चीज नहीं है, रही इसमें हमारी आसक्ति, यह बुरी चीज है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नीति से कमाया हुआ है, वे सत्कार्य पर, सत्मार्ग पर, अच्छे कामों में लगाते हैं। वो तो लक्ष्मी है, वो तो उनके लिए माँ है, उनका कल्याण ही करेगी। यह संग्रह करने वाले वासुरी भाव जब आ जाते हैं तब सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते, गुण तमाम स्वर्ण में आ गई, वह शब्द लिखा है। पर इसकी सही व्याख्या भी होनी चाहिए। आज आदमी की कोई कीमत नहीं। कीमत होती है उसका बंगला, गाड़ी, पैसा। आसपास में घूमते हुए पिए, हाथ में कलम, नोटबुक लेकर आदमी को उनके बंगले, गाड़ी से, पैसे से अलग कर बाजार के बीच में ला दो तो 2 रुपए में भी नहीं लेगा कोई। आदमी की कोई कीमत नहीं।
आदमी की कीमत चरित्र से होती है। आदमी की महानता उसके त्याग और वैराग्य से होती है। महात्माओं को क्यों पूजते हैं? उनके पास तो कुछ है ही नहीं, धोती होती है उनके पास। आदर तो हम उनके त्याग, ज्ञान और वैराग्य को देते हैं, जिनका चरित्र शुद्ध हो गया। कलि को परीक्षित ने कहा, स्वर्ण में जाकर तो निवास कर। गलत रास्ते से आया है, अनीति से कमाया हुआ, चोरी से कमाया हुआ, तब यह बुरा हो जाता है। इनमें कलि का निवास है। बाकी नीति से यदि आ रहा हो तो वो साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे पास आ रही है। यह बुरी चीज नहीं है। अनीति से कमाया तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, तो असत्य में कलयुग का वास है। असत्य शाश्वत रहता ही नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों बाहर आएगा। असत्य से कमाया हुआ तुम में अहंकार का जल सिंचन करेगा तो मद बढ़ेगा। जहाँ अहंकार है वहाँ कलयुग का निवास है। मद से बचना बहुत कठिन है। व्याख्या करना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जीतना कठिन है। जब तक किसी महापुरुष की सेवा न करो तब तक यह अहंकार निर्मूल नहीं होता। अहंकार से बचने के दो उपाय हैं। एक तो किसी महापुरुष की सेवा करो या सबको नमन करो, जो भी तुम्हें मिले उसको नमन करो। नमन करने से यह अहंकार की मात्रा कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे निर्मूल हो जाता है। लेकिन नमन करना तो हमें आता ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। इतना बड़ा आदमी नमन कर रहा है, लोग टीका करेंगे, कहेंगे तुम बैकवर्ड हो गए हो। जैसे जैसे महात्माओं में ज्ञान बढ़ता है ना, वैसे वैसे ही वे और झुकते हैं। मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति को नमन करना बहुत आसान है, भगवान की बनाई गई इस मूर्ति को नमन करना बहुत कठिन है। अपनी बनाई हुई मूर्ति को नमन करते हैं हम, लेकिन ठाकुर की बनाई हुई मूर्ति को नमन नहीं कर सकते। नमन करो, नमन करो, नमोगे तो गमोगे। नमन में भगवान को बांधने की ताकत है। बंधन में आ जाता है परमात्मा नमन से। भगवान को बांध सकते हो तुम नमन से। लाख कोशिश की सभी ने प्रभु को प्राप्त करने की, यहाँ तक कि यशोदा मैया भी अहंकार की लाठी लेकर पीछे दौड़ी तो प्रभु हाथ में नहीं आए। लेकिन जब ये लाठी उन्होंने फेंक दी तो प्रभु ठुमक ठुमक कर आए, बंधन में आ गए। अहंकार का त्याग कर दिया तो प्रभु मिल गए। असत्य से कमाया हुआ पैसा, गलत रास्ते से आया हुआ पैसा व्यसन और व्यभिचार में ही जाएगा। नीति से कमाया हुआ शुद्ध पैसा ही सत्य कार्य में लगता है। गलत रास्ते से आया हुआ पैसा गलत रास्ते पर ही जाएगा, बैंक बैलेंस में पड़ा रहेगा। फिक्स डिपॉजिट होती है ना, फिक्स मतलब होता है फिक्स ही रहने वाला। तुम्हारे हाथ में तो आएगा नहीं, बैंक के हाथ में ही रहेगा। दानम एकम कलियुगे, कलयुग में दान कुठारी का काम करता है। प्रयोग करके देखना, और यदि तुम भी गिनकर पैसा दोगे तो ऊपर वाला भी गिनकर देगा। हाथ में जो भी आए उठाकर दे दिया तो भगवान भी यही करेगा। हमारी मुट्ठी तो छोटी है, भगवान की मुट्ठी तो बस यदि उन्होंने दे दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हमारा मन मानता ही नहीं करने के लिए। हिसाब का सवाल मन का ही है, दोगे तो पाओगे। परमात्मा किसी का कर्जदार नहीं रहता, ब्याज सहित देगा। असत्य से कमाए पैसे से रजोगुण उत्पन्न होता है और झूठ बेईमानी से कमाया हुआ पैसा दुश्मन पैदा करता है। तो बैर में कलयुग का निवास हुआ। शुरू शुरू में अनीति में कमाया हुआ अच्छा लगता है और बढ़ता भी है, लेकिन यह शाश्वत नहीं रहता। जिसने कमाया वह तो कष्ट पाएगा ही, उसका उत्तराधिकारी जो होगा वह भी कष्ट पाएगा। अनीति से धन होता है बरबस 5 और 7। 5 साल, 7 साल, 12 साल तक तुम अनीति से कमाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी 12 बरस में वो तो जड़ मूल से जात। 12 साल के बाद तो बाहर आएगा ही, देख लेना। मैंने देखा है, इसीलिए कह रही हूँ। हम हमेशा करोड़पति घर में ही जाते हैं, गरीब के घर में नहीं जाते। किसी ने पूछा था, ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, तो उनका भी तो भाव होता है। हमारे घर आप आए, आप क्यों नहीं आते? हम छोटे हैं ना, हम नहीं कर सकते, पैसे वाले नहीं हैं, इसीलिए आप नहीं आते। नहीं आएंगे, आएंगे, जरूरत ही नहीं तुम्हारे पास आने की। नहीं आएंगे, जरूरत ही नहीं है तुम्हारे पास आने की। करोड़पति के पास हम इसीलिए जाते हैं कि वे लोग बीमार हैं, आप लोग तो स्वस्थ हैं, आपके पास आने की क्या आवश्यकता है?
श्री कृष्णम शरणम मम।